कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। ये इस तरीके का है कि नॉन स्टॉप निकालो अपनी भड़ास, कहाँ से कैसे निकालोगे। लेकिन इसमें बहुत कुछ अलग थलग है जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब स्टार्ट होने वाला है तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आप पहले समझिए कि है क्या चीज़ ये। तो द 50 शो एक हिंदुस्तानी रियलिटी गेम सामाजिक प्रयोग शो है जहां कुल 50 प्रतियोगी होंगे, यानी कि सेलिब्रिटीज होंगी, जो कि टीवी सितारे हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं और अन्य नामी चेहरे भी एक साथ देखे जा सकते हैं। ये शो एक विशाल महल जैसे सेट्स में शूट होगा और जहां प्रतियोगियों को कोई स्पष्ट नियम नहीं बताए जाएंगे, बल्कि उन्हें अपने मन की रणनीति की और दूसरों के साथ खेलने की कला से आगे बढ़ना होगा। शो कई मायनों में अलग होगा, ना यहाँ पर उसे नॉर्मल टास्क आधारित गेम समझा जाएगा और ना ही क्लासिक बिग बॉस जैसी पूरी तरह का एलिमिनेशन प्रक्रिया। एक ऐसी सामाजिक गेम और मनोवैज्ञानिक गेम जैसा अनुभव देगा जहां रणनीति, विश्वास, झूठे बहाने, गठबंधन और गेम प्ले सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो ये अब कब रिलीज होगा सब ये भी जान लेते हैं। तो आधिकारिक घोषणा के अनुसार पहला एपिसोड 1 फरवरी 2026 पर कलर्स टीवी पर प्रसारण और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध हो सकती है। सामान्यतः हर रात जियो हॉटस्टार पर पहले ऑनलाइन जाएगा और बाद में टीवी पर आएगा। अब यहाँ होस्ट कौन कर सकते हैं? तो होस्ट करने के लिए फिल्म मेकर और टीवी हस्ती फराह खान शो का मुख्य होस्ट हो सकती है, जैसा कि प्रोमो और रिपोर्ट्स में दिखाया जाता है। अब शो का फॉर्मेट और गेम कैसे हो सकता है? तो इस शो में पारंपरिक नियम नहीं होंगे, यानी कोई निश्चित शर्तें या एलिमिनेशन जैसे बिग बॉस में होता है पहले से फिक्स नहीं होता और यहाँ प्रतियोगियों को खुद ही परिस्थितियों का सामना करना होगा, अलायंसेस बनाना होगा, विरोधियों से निपटना होगा और मुश्किल फैसले लेने होंगे। सेट बिल्कुल एक महल जैसा बड़ा और आकर्षण होगा। शो मनोवैज्ञानिक खेल और रणनीति पर आधारित होगा, जहां निर्णय का असर जल्दी बदल सकता है। अब यहाँ संभावित प्रतियोगी कौन हो सकते हैं? जैसे कि नए नए कंटेस्टेंट बताए जाते हैं कि ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, ये और बोलते हैं, लेकिन संभावना होती है तो उस आधार पर ही हम लोग कहते हैं। तो अब इसमें किस किस की संभावना है तो वो जान लेते हैं। संभावित कंटेस्टेंट जो हो सकते हैं वो उनमें सबसे पहले नाम है युजवेंद्र चहल जो कि क्रिकेटर है, डेनाश्री वर्मा, तानिया मित्तल, इमरान खान, ओरी, कुशा कपिला और अन्य टीवी सोशल सितारे। हालांकि आधिकारिक कंफर्म होने वाले कुल 50 लोगों की सूची अभी जारी नहीं हुई है और इसमें इनाम क्या हो सकता है, इनको मिल क्या सकता है, तो ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर इनाम राशि भी रख सकते हैं, जैसे कि 50 लाख तक का। अगर वे अंत तक बचते हैं और शो जीतते हैं तो उनको 50 लाख तक का इनाम मिल सकता है। अब जानते हैं कि यह बिग बॉस की जैसा है, ये कुछ अलग है। तो यहाँ है कि यह बिग बॉस जैसा नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग है। बिग बॉस जैसे नियम, वोटिंग, साप्ताहिक एलिमिनेशंस की जगह यह शो बेहतर रणनीति, मनोवैज्ञानिक टर्फ प्ले और सामाजिक गेम प्ले पर आधारित बिना स्पष्ट नियम के चलेगा। अब कहाँ देखना है? जियो हॉटस्टार पर OTT ऐप वेबसाइट है और कलर्स टीवी जो कि टेलीविज़न चैनल है। स्ट्रीमिंग और टीवी दोनों पर देखा जा सकेगा। अब यहाँ यानी कि 1 फरवरी से स्टार्ट हो सकता है और तब तक इसकी कंटेस्टेंट की सूची भी आ जाएगी। समझिए कि इसकी कितनी बड़े तरीके से प्लानिंग हो रही है। तो यहाँ जिस तरीके से ये कंटेस्टेंट को ले रहे हैं
उसमें जो तान्या मित्तल आ रही है या फिर और भी जो लोग बताए जा रहे हैं, मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को लिया जा रहा है जो आगे जा सकते हैं। लेकिन यह तान्या मित्तल को भी क्यों लिया जा रहा है, ये भी एक अलग चीज़ है। तान्या मित्तल को इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि उससे मनोरंजन, उसको अलग हटा के मनोरंजन की गुंजाइश अब कहीं और दिखाई नहीं देती। वो कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन लोगों का एंटरटेन तो कराएगी कराएगी। तो इसके लिए तान्या मित्तल को ज़रूर साथ में लेके चल रहे हैं। अब देखते हैं कि तान्या मित्तल में कितना दम है और कहाँ तक जा सकती है, लेकिन उसको मौका तो दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अब बहुत कुछ और भी हो सकता है कि जिस तरीके से बिग बॉस में हुआ और उसके बाद फिर बाहर आने के बाद हुआ बिग बॉस कंटेस्टेंट के, फिर उसके बाद उसमें भी होने को है और इसमें किसी की कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो कहाँ तक जा सकता है। इसके लिए ये ज़्यादा लोगों का फेवरेट बन सकता है इस आधार पर कि कुछ भी हो, रूल्स कोई नहीं है। तो देखते हैं कौन कितनी नीचे तक गिर सकता है और कौन कितनी क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या बोल सकता है, क्या क्या कर सकता है। तो देखते हैं आखिर किस तरीके का ये हो सकता है। हालांकि ये विदेशों में फेमस हो चुका है, लेकिन अब इंडिया में ये कितना होगा ये तो समय बताएगा। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मेरी जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और साथ के साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे। एक जिसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था और आप कहोगे तो अब भी चल रहा है, हाँ अब भी चल रहा है, खींचा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रेंड चल रहा था जो बिग बॉस के समय पर ट्रेंड चल रहा था, उसका नाम तो लेना अब ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब वो इस स्थिति में है कि आप बैल मुझे मार। पहले तो वो एक ही थी, लेकिन अब पूरा परिवार, पूरा कुंबा इस काम में लग गया है और तेजी के साथ लग गया है। और वही काम हो रहा है कि जो कुछ भी हमारी बेटी ने कहा किया वो सब सही था, बाकी के सब गलत। यहाँ तक कि बिग बॉस भी गलत रहा है। ये तो हर कोई मान सकता है कि बिग बॉस कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन इसका मतलब कि शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि कम से कम अब उसकी फैमिली पर तो न जाओ। लेकिन भाई हम लोग नहीं जा रहे उसकी फैमिली पर, उसकी फैमिली खुद ही बैठे बैठे अपने आप को ट्रोल करवाना चाहती हैं। तो अब इसमें मीडिया वालों की क्या गलती? यहाँ बात हो रही है कि जो एक झूठ बोलने वाली लड़की बिग बॉस के घर में आई थी, उसने जी भर का तो बिग बॉस के घर में झूठ बोला, सब कुछ किया और दुनिया को दिखाने के लिए किया। लेकिन अब उसके घर वाले कहते हैं कि हमें तो बहुत बुरा लगा था कि हमारी बेटी को टारगेट किया गया, जबकि हमारी बेटी ने इतना अच्छा किया, परफॉर्मेंस किया, या मतलब किसी तरीके से, पर हमें पता नहीं था कि बिग बॉस के घर में जाकर ऐसा होगा, तो हम पहले से ही नहीं भेजते। और दूसरा, हमें जब जब बुरा लगा तब तब हमें मतलब बिग बॉस की बहुत सारी बातें बुरी लगी, बाकी के लोगों की भी बुरी लगी, लेकिन बाकी के लोगों का तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, बिग बॉस से बहुत ज़्यादा हम नाराज़ हैं, क्योंकि बिग बॉस ने जब वो रोई तब उसको मतलब टारगेट किया, जब वो हंसती है तो भी टारगेट किया। तो बिग बॉस ने ऐसा क्यों किया, जबकि सारी दुनिया जानती है कि बिग बॉस ने जो अपने घर मतलब कंटेस्टेंट के रूप में बुलाते हैं, उसको
जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ दिखाने की परमिशन लेके ही दिखाता है। ऐसा नहीं है कि आपने समझा कि एक बहू बनाकर एक घूंघट में डालकर और बिग बॉस अपने पास रखेगा और उसमें ही ट्रॉफी मिल जाएगी, ऐसा तो कुछ था नहीं। अंतर्गत और अंदर ये सब कुछ हर किसी की एक पॉलिसी होती है और पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने लिखा हुआ है, किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं उस फैमिली पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं उस फैमिली के लिए ये चीज़ कर रही हूँ कि चलो अपनी बेटी को एक जो कुछ भी किया उस पर धूल न डालने के बजाय उसको और बढ़वाया जा रहा है, यानी कि कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके उतना और खींचो, ट्रोल करो। कहने को कह रहे हैं कि नहीं हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन अब आप खुद ही अपने घर पर बुला के अपनी ही शहर के, अपने ही आसपास के यूट्यूबर को बुलाकर और इस तरीके से अपना दिखाना, बोलना, चालना, ऑब्जेक्शन करना, सब कुछ दिखा रहे हैं। लेकिन बिग बॉस ने 4 महीने दिए थे। पहले तो सारी पॉलिसी को दिखाकर बुलाता है, उस वक्त सब कुछ समझा देता है, बता देता है और इस तरीके से काम होगा और इसके कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो पहले आप ना नुकुर कर सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं कर सकते। और दूसरा, इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पर, या फिर मैं मान लूँ आपके सामने बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है बिग बॉस का, क्योंकि आप लोग बहुत पैसे वाले हो, तो इसका मतलब है बहुत पैसे वाले जो भी हैं उनके सामने कुछ भी नहीं है ये छोटा मोटा प्लेटफॉर्म। तो फिर यहाँ पर आपका आने का क्या बनता है? क्या सोच के आई थी आप? क्या सोच के भेजा था आपने अपनी बेटी को? इसलिए हमने तो नहीं देखा किसी भी इतने बड़े अमीर जो आज अपने आप को ये बोल रहे हैं कि हाँ हम गरीब नहीं हैं, अमीर हैं, और देखो और देखने के लिए ये है वो है, सारा कुनबा जो जुट गया। कुनबा ही क्या, पूरा जुट गया। और कि ये जो कुछ भी बोला है हमारी बेटी ने, ये सही बोला है, गलत नहीं बोला था, इसलिए बोला है। तो इस तरीके की अब भी सफाई दी जा रही है और कुछ ना कुछ कोई नहीं मांगने जा रहा, लेकिन फिर भी किसी न किसी को अरेंज करवाकर आप पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं ये कह के कि मेरा उन लोगों को, हेटर्स को या किसी और को कुछ दिखाने का नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं या मुझे मानते हैं, और उनको मैं दिखानी चाहती हूँ अपनी सच्चाई। जो लोग मानते हैं उनको क्या सच्चाई दिखाना भाई? और सच्चाई दिखाना चाहते हो तो असली सच्चाई दिखाओ ना, ये झूठी सच्चाई में क्या रखा है? अंबानी फैमिली है या टाटा बिरला फैमिली है, इनके सीधे सीधे सरकारी रिकॉर्ड हैं। आप लोगों के सरकारी रिकॉर्ड क्यों नहीं है? जो भी इतना बड़ा अमीर बनता है वो बिल्कुल शो करता है कि मैं इतने का टैक्स फिल करता हूँ। वो आप लोगों के किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज सरकार के पास क्यों नहीं है? और है तो वो फिर क्यों नहीं माना जाता, क्यों नहीं नंबर दिखाया जाता? चलो आप लोग मानोगे कि ये डॉक्यूमेंट हैं, कागजी हैं, ये बड़े ही गुप्त रखे जाते हैं, तो मामूली सी बात है, कागज़ गुप्त रखे जाते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन गुप्त रखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अंबानी का सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, पैसा, बंगला, गाड़ी, फैमिली, जितने भी हैं, जितने भी धन्ना सेठ हैं, और उनको कभी भी आज तक इन ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो आके और अपना इस तरीके का कि बिग बॉस के घर में भी जैगरी चोर बन के गए हों। वैसे तो बिग बॉस के घर में ही सब कुछ प्रूफ हो चुका था, लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना जो कुछ भी लोगों ने बोला या खिंचाई की, उनका हम बदला लेंगे और ले रहे हैं, और कोई रोक सके तो रोक लो, इस तरीके का उनका बिहेव है। और वो अपनी ही, जैसे कहते हैं ना कि अपने ही घर में शेर बन रहे हैं।
हो सकता है। कई मीडिया कर्मियों के साथ बुरा व्यवहार हुआ था, हो सकता है। उनको क्यों नहीं दिखाया सब कुछ? घर के बाहर निकलने के बाद क्यों ये सब कुछ रिलीज हुआ? और आप तो खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ, और हमें विश्वास था कि हमारे भतीजे ये सब कुछ करके दिखाएंगे। यहाँ भतीजों की क्या बात थी? मामा, भतीजे, मामी, भाई, बंधु, इनका तो कुछ था ही नहीं। यहाँ बिग बॉस के घर में एक लड़की आई थी, वो अपने बारे में बता रही थी कि मैंने बहुत मुश्किलों से और इतनी मेहनत से ये सब कुछ अकेले अपने दम पर ये सब कुछ जुटाया है, और इतना जुटाया है। वो लड़की अपने खुद की दम पर ये सब कुछ कह रही थी, अपने फैमिली के बैकग्राउंड पर कुछ नहीं कह रही थी, और ना ही किसी ने उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में कभी जानने की कोशिश की, न पूछा। और अगर पूछा भी होगा तो वहीं की वहीं बात फेर बदल हो गई, वहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक तो मुझे भी नहीं पता, चलो मम्मी तक तो देख लिया, अभी तक तो पापा ही नहीं सामने आए। कौन से पापा है, हमारी तो समझ में यही नहीं आ रहा। ये मामा है, मामी है, पापा है, चाचा है, चाची है, ये सब चल रहा है, लेकिन पापा कहाँ है? फादर भी तो है। और क्या है कि ये रिश्तेदार हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना ढिमका है, नई नई जगह पर जाकर शूट किया जा रहा है। शूट करने के बाद दिखाया जा रहा है कि ये मेरे भाइयों ने मेरे लिए करवाया है, जिम मेरे भाइयों ने ये बनवाए हैं। जिम बिग बॉस के घर में तो बहुत अच्छा खासा जिम था, उसमें तो हमने आज तक कभी जिम में देखा नहीं इस बंदी को कुछ भी करते हुए। जिम है घर के अंदर, जो व्यक्ति करता है वो बिग बॉस के घर में क्यों नहीं दिखा? जहाँ या बिल्कुल प्लेटफॉर्म है खुल्लम खुल्ला का, और सारी दुनिया में पब्लिसिटी हो रही है, वहाँ क्यों नहीं है? अब यहाँ पर जो घर के लोग दिखा रहे हैं या बोल रहे हैं या समझा रहे हैं या क्लेरिफाई कर रहे हैं, वो उनके पास भी डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। सिर्फ हाँ, इसने जो बोला है वो सही है इसीलिए तो उसने बोला है, ये बात कह के क्लेरिफाई किया जा रहा है। देखो, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और इस चक्कर में सभी क्रिएटर चुपचाप हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये वही प्रूफ हो चुका था घर से, यहाँ बिग बॉस के घर में ही ये सब कुछ प्रूफ हो चुका था। और उसके बाद जो निकलने के बाद भी पीछे पड़े थे मीडिया कर्मी के चलो हमें ये दिखाओ, उस वक्त बिल्कुल साफ मना करके कि नहीं, मैं किसी को भी नहीं साथ लेके जा सकती, न घर के अंदर जो रहे थे साथ में साथी वो, और न जो बाहर मीडिया कर्मी बोल रहे थे कि हमें दिखाओ ये करोगे, उस वक्त बिल्कुल साफ क्लियर मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद सब कुछ कैसे तैयार हो गया? सब कुछ ठीक था, सही था, तो फिर बाहर निकलने से पहले किसी को क्यों नहीं दिखाया गया? बाहर निकलने के बाद भी जब तक स्टेज तक सीमित था तब तक क्यों नहीं दिखाया गया? लेकिन उनको पता था कि घर के अंदर जितनी भी चुपके से बात करो वो कैच की जाएगी, पकड़ी जाएगी। घर से बाहर जाके माँ ने भी ये बात बोला है कि मुझे इतना सब कुछ बहुत बुरा लगा था, लेकिन मुझे बिग बॉस से बहुत शिकायत है और मुझे एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा एक्शन नहीं लिया। और देखते ही देखते मैं ये सोचती रही कि अब बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन इसी महीने में 4 महीने बीत गए और मैं कुछ नहीं कर सकी। तो अब हो सकता है, मैं उनको सलाह ज़रूर दूंगी इस चीज़ का कि अगर आप लोगों को बुरा लगा है तो इस चीज़ का बिग बॉस से स्पष्टीकरण जरूर मांगा जाए। अगर आप लोगों को वाकई में हर्ट हुआ है और आप लोगों को दुख हुआ है और ऐसा सब कुछ हुआ है और आप लोगों को ये पता नहीं था कि बिग बॉस के घर में ये टास्क होते हैं, ये होता है, वो होता है, और हमारी बेटी को तो ट्रॉफी का कोई लालच नहीं था, हमें भी कोई लालच नहीं था। हमने तो ये समझ लिया कि बिग बॉस का बुलावा आ गया तो उसी में हमारी तो स्टार बन गई, और हम अपनी बेटी को पहले भी स्टार मानते थे, अब स्टार मानते हैं, आगे भी मानते रहेंगे। ये तो सभी लोगों के लिए होता है, इसमें कोई नई बात है नहीं। लेकिन जो बिग बॉस के लिए जो कहा जा रहा है कि बिग बॉस से बोलने का या करने का कुछ हमारी अधूरी इच्छाएं रह गई, तो वो अधूरी इच्छाएं क्यों रह गई? बिग बॉस ने तो कई बार बुलाया था, और बुलाने को
माँ के लिए भी खूब कहा होगा, ऐसी बात नहीं है, पूरी फैमिली में फैमिली वीक होता है उसके लिए खूब बुलाया गया था, लेकिन माँ को इतना बुरा लग रहा था। और सभी लोग, ऐसी बात नहीं है किसी की माँ आई नहीं हो तो आपको शर्म आ रही हो, बाकी के सभी लोग आ रहे थे, तो आप भी आ सकती थी, बोल सकती थी बिल्कुल। जब बेइज्जती इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हो रही है तो नाम भी इसी प्लेटफॉर्म पर लेना चाहिए था, एक्शन भी इसी प्लेटफॉर्म पर लेना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि कुछ गलत था ही नहीं। वो बच्ची आपके सामने ही खुद बोल रही है कि मैंने जो बिग बॉस का फॉर्म होता है उसमें 3 कॉलम होते हैं, और उसमें होता है कि जो फैमिली के अवेलेबल हो, जो आसपास के हों, जिनको कुछ कांटेक्ट किया जा सके या बुलाया जा सके, ऐसे 3 फ़ोन नंबर लिखिए। तो उसमें बच्ची खुद अपनी मौसी को माँ बनाकर उसका नंबर लिख के आई। तो ये आपके घर की खेती नहीं है, आपके घर की पॉलिसी नहीं है कि आपको जो पूछा जा रहा है आप कुछ का कुछ लिख के आ रहे हो और उसको दम पर उसको और भी मतलब उजागर कर रहे हो इस चीज़ को कि मैं तो मौसी को ही माँ मानती हूँ, इसलिए माँ का ये मेरी माँ है, ये लिख के आई थी, इन्हीं का नंबर। मौसी को ही माँ मान रही हूँ, ये क्यों नहीं लिखा, ये क्यों लिखा कर शी इज़ माई मदर, और ये मेरी माँ का कॉन्टैक्ट नंबर है। झूठ तो वो आप लोगों के सामने या दुनिया के सामने फिर भी आ रहा है, झूठ तो इतना साफ करोगे? वो तो सीधा सीधा बिग बॉस कह देगा कि ये मेरी पॉलिसी में इस तरीके के लिख के गया है। उल्टा बगावत तो ये खिलाफ तो मैं मतलब ऑब्जेक्शन तो मैं ले सकता हूँ, एक्शन तो मैं ले सकता हूँ। बोलो क्या बोलोगे? तो ये लोग खुद ही फंसते जा रहे हैं, इनको नहीं पता कि हम लोग कर क्या रहे हैं। एक लड़की के झूठ को बिल्कुल सच बनाने के चक्कर में इनको ये नहीं पता कि ये अगला कदम क्या हो सकता है, यहाँ इन सभी लोगों के लिए क्या हो सकता है, अभी इनको यही नहीं पता। वो यही बात कर रहे हैं कि आ बैल मुझे मार, और इतना पैसा किसी ने नहीं देगा जो कि हमारे पैसे को पचा नहीं पा रहे। हालांकि मुझे इन चीज़ों पर बोलना नहीं था, क्योंकि सभी क्रिएटरों ने ये सब कुछ बंद कर दिया कि हम ही लोग इनको मतलब नाम हैशटैग बना रहे हैं और हम ही लोगों पर इतना बुरा ये कर रहे हैं, इसको बंद करो। सब लोगों ने ये काम कर लिया है, लेकिन फिर भी मेरे मन में जो था बंद तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन भाई आप लोग क्यों चैलेंज दे रहे हो दूसरे लोगों को? आज नहीं तो कल, अभी तो बाकी बहुत कुछ खुलना है, क्योंकि कोई ना कोई तो आपको आपके डॉक्यूमेंट मांगेगा ही। अब आप किसी की फैक्ट्री को अपना बोलोगे तो वो तो मांगेगा ही, हम नहीं मांगेंगे तो क्या हो गया? और आप कितना भी कर लो, कितने लोगों को भी चुटा लो, हो सकता है कल को अंबानी भी इनका मामा बन जाए और वहाँ जाके और कुछ भी कर लें, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी ने अगर कसम खा लिया कि हम तो यही करेंगे तो वो तो कर सकता है, हो सकता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं। अब यहाँ मैं भी बताती हूँ कि आखिर हर किसी की कोई ना कोई होता है। अगर इसने पैसा कुछ काम किया है तो पैसा भी कमाया है, लेकिन यहाँ अब पूरे परिवार का सहारा लिया जा रहा है, अपना यहाँ कुछ भी नहीं है। अब घर के अंदर जो मेरा था, मैंने इतना स्ट्रगल किया, अकेली ने मैंने इतना स्ट्रगल किया, मुझे तो मार पड़ती थी और मुझे तो शाम के समय पर 6 बजे के बाद घर से निकलना भी मुश्किल हो गया, मतलब मनाई थी। अब वो एकदम जो फैमिली बिल्कुल धार्मिक थी, अब वो एकदम ऐसे चेंज कैसे हो गई? बड़ी बात है। हालांकि ये चीज़ें सब बिग बॉस के घर में ही प्रूफ हो चुका था। जो इतना बड़ा अमीर होने के बाद भी जैगरी चोरी कर के खा रहे हैं,
और अपनी इतनी बदनामी करवा रहे हैं। और उन लोगों के लिए ये भी था, हाँ ये एक बात ये भी आई थी कि हमारा तो मन कर रहा था हम तो निकलवा लें, तभी हम तो ले आए, लेकिन बिग बॉस के वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि निकलवा नहीं सकते थे। रूल्स में ये भी लिखा है कि आप ये दो और निकलवा लो, सब कुछ था। आप लोगों के लिए क्या है मायने, आप लोगों के लिए सब कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी क्या रखा है, हमारे पास इतना सब कुछ है कि नॉर्मल है ये चीज़, बिल्कुल नॉर्मल। तो फिर आप इतना बदनाम क्यों होते रहे, इतना दुख क्यों झेलते रहे और इतनी परेशानी क्यों झेलते रहे। और सबसे पहली चीज़ तो आपने भेजा ही क्यों वहाँ, जब आपको इन चीज़ों का लालच नहीं है, चाहती ही नहीं है इन चीज़ों को, अलग भी नहीं किया था कभी आपने अपनी बच्ची को, तो ये वहाँ तक कैसे पहुँच गई, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ एक ये वीडियो बनना ज़रूरी था, हालांकि मुझे किसी और चीज़ का कंटेंट लेके बैठी थी, लेकिन मेरे मोबाइल ओपन करते ही करते एक मेरे सामने आ गया और मैंने उसको देखा, तो मुझसे फिर रहा नहीं गया कि भाई वो कंटेंट बाद में बनेगा, पहले ये कंटेंट, ये इसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये अभी का अभी जस्ट देखा और मैंने जस्ट ये आप लोगों से बातें की। हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो आंख बंद करके सब काम करते हैं, और आंख बंद करके नहीं, मतलब अकल की आंख बंद करके काम करते हैं। उन लोगों की कमी नहीं है इसमें। उन्होंने वो नए कमेंट देखो, मैं अपने में तो खैर कमेंट बॉक्स खोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में न तो किसी की बुराई चाहिए न मुझे किसी की बड़ाई चाहिए, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ और इसीलिए मैंने कमेंट नहीं खोल रखे, मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जो भी क्रिएटर होते हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ उनके मैं पढ़ती हूँ, तो वहाँ मुझे दिखता है कि भाई कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत अच्छे। क्योंकि कुछ और नहीं, वो हमारे नाम से नहीं हेटर्स के नाम से नहीं, तो अपने फॉलोअर्स के नाम से कुछ तो भेज रही है जिसमें हम भी जस्टिफाई करें। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और सामने निकल कर आई है, मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है कि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं हो, क्योंकि वेरिफिकेशन जो पहले ही हो चुका है वो आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, इतना सब कुछ कहा है तो, कि ये डायरेक्टर के रूप में MCA में रिकॉर्ड दर्ज है, ठीक है। उसकी कंपनी का सिन नंबर भी है मेरे पास, कंपनी का पता और पूंजी विवरण MCA रिकॉर्ड में पब्लिक है, और यह कोई बड़ी फैक्ट्री या रजिस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि एक निजी लिमिटेड कंपनी का पंजीकरण था, और ये दिल्ली की कोई वो है प्राइवेट कंपनी, छोटी सी, जिसका कि ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। इसमें डायरेक्टर भी है, सिर्फ डायरेक्टर है, और डायरेक्टर को कितनी इनकम मिल सकती है वो आप कहीं भी जाकर सर्च कर सकते हैं। बस ये है एक, क्या कहते हैं इसको, रिकॉर्ड। बस इसके अलावा कितनी भी फैक्ट्री दिखा दे और कितनी भी घर दिखा दे और कितनी भी ज्वेलरी की शॉप दिखा दे और कितने भी अपने बड़ी बिग बॉस से भी बड़े क्या कहते हैं उसको, जो भी है दिखा दे, विश्वास करने वालों को विश्वास करने दीजिए। और जो हम लोगों ने बोला था कि ये गलत है, नहीं है ये, वो हम तब भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, और हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन पब्लिकली जो रिकॉर्ड है हम उसी पर चर्चा कर सकते हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। आगे भी अगर किसी को चाहिए इस तरीके का तो हम चर्चा कर सकते हैं, करेंगे। लेकिन ये लोग तो खुद ही बोल रहे हैं आ बैल मुझे मार, पहले तो यही थी, अब इसके फैमिली कुनबा जो भी हो इससे भी आ गया। तो
सलमान खान ने सही बोला था कि पूरी फैमिली ऐसी है, तो सही है। चलो जो भी हो, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आप लोगों के पास आ जाए और एंजॉय कर सकें। ये सिर्फ ओनली फॉर एन्जॉयमेंट के लिए है, कोई मैं किसी से वो नहीं कह रही हूँ कि ये है वो है फलाना, लेकिन जो सामने आता है उसके लिए उसके बारे में हमारा रिव्यू देना बनता है। अब ये कोई कहे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, इतनों का हमने कर दिया, ये कर दिया, तेरा भी हम ये कर देंगे, कर दो भाई, हम तो आए हैं दुनिया में तो ऊपर भी जाना बनता है, नो प्रॉब्लम। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।